क्या करूं? आदत से मजबूर हूं। घर घर घुसना मेरा काम है। आप लोग चाहे जितना बोलते रहें, कोई कुछ भी बोले, मैं सबके घर जाऊंगा, सबके घर घुसूंगा। चाहे कोई पूछे या ना पूछे, कोई बुलाए या ना बुलाए, कोई वार्म वेलकम करे या ना करे, क्योंकि घर घर घुसना मेरा काम है। मैं घर घर घुसूंगा क्योंकि मैं तो चूहा-राज हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गीताज गैलरी। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? हमेशा की तरह मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या जो लोग नए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को, और कमेंट सेक्शन में कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं ये रोज़ बोलती हूँ, लेकिन फिर भी लोग लाइक करना भूल जाते हैं। सब्सक्राइब तो बहुत कम लोग ही करते हैं, और कमेंट की बात रही तो वो आपके थॉट हैं, ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो आप लोग समझ ही गए हैं कि आज किसकी बात हो रही है। बिल्कुल जी हाँ, आज बात हो रही है चूहा-राज की। ये इंसान तो सुधरेगा नहीं, जो ये चूहा-राज है भाई, ये तो सुधरने वाला नहीं है, क्योंकि हम इसको पिछले 4-5 साल से ऐसे ही देख रहे हैं। घर घर घुसना, घर घर जाना, घर घर खाना, तबाही मचाना, गंदगी फैलाना, और जहाँ जाता है ना वहीं नुकसान करता है। तो ये तो इसकी फितरत है, ये कैसे छोड़ सकता है? बिल्कुल भी नहीं। पर क्या आप लोगों ने नोटिस किया कि अब ये कहीं भी जाता है ना, कहीं भी इसका कोई वेलकम नहीं होता, बस अपने मन से किसी के भी घर घुस जाता है, अपना घर बोल के। चाहे वो बिट्टो रानी हो, चाहे दृष्टि दीदी हो, या ये झारखंड वाले मन्नू भैया हों, ये किसी के भी घर में घुस जाते हैं। साफ देखा जाता है फ्रेंड्स कि ये जिनके भी घर गए हैं, किसी के भी चेहरे पे कोई ना खुशी थी ना एक्साइटमेंट। ऐसा लग रहा था ना कि वो मन ही मन सोच रहे होंगे कि ये कहाँ से आ गया। पर वो लोग भी क्या करें, दरवाजे पर आए मेहमान को भगा तो नहीं सकते हैं, तो क्या करें, मजबूरी में ही सही, बेमन ही सही, वो लोग अंदर बुलाते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं, और इन्हें तो कोई शर्म है नहीं। लाते जाओ, हम खाते जाएंगे, हमारा तो अपने घर में मन लगता नहीं है, हम तो दूसरे के घर में ही इतने सालों से खा रहे हैं, घर घर घूम रहे हैं। लगता है इन दोनों की पूरी ज़िंदगी ऐसे ही निकल जाएगी, दरवाजे दरवाजे जा जा के। पता नहीं, देखकर इतना अजीब सा लगता है, पर इन लोगों को बुरा नहीं लगता। वे शर्मों की तरह कहीं भी पहुंच जाते हैं। ये इसकी पुरानी आदत है कि ये व्यूज़ के लिए, ये जो भी मिलियंस वाले, जिनके भी मिलियंस में सब्सक्राइबर होते हैं, उनको टारगेट करता है। किसी भी बहाने से उनके फंक्शन में जाता है, उनके घर में जाता है, घर घुसता है, और जो भी ये प्लान करता है वो सक्सेसफुल भी होता है, इसके व्यूज़ भी आते हैं। जैसे कि अचानक अब बुलाया था या नहीं बुलाया था, क्योंकि ये तो हर बात में वीडियो बनाते हैं। तो मलिक जी ने अपने बच्चे के बर्थडे में इनको बुलाया कि नहीं बुलाया पता नहीं, पर ये तो बोल रहे थे पायल दीदी ने बुलाया, पायल दीदी ने बुलाया। आप लोग तो हर बात में वीडियो बनाते हैं, तो बना लेते ना, पब्लिक को दिखा देते। पर कोई बात नहीं, ये उनके घर गए, पर बेचारे का कोई वेलकम नहीं हुआ। यहाँ तक कि मलिक जी ने तो पूछा भी नहीं। तो इन्होंने क्या बहाना बनाया कि वो बिज़ी थे, अकेले थे, और इससे पहले मैं उनसे मिला भी नहीं हूँ। तो भाई चूहा-राज, एक बात बताइए कि आपके घर भी गेस्ट आते हैं, पर आप भी तो कई लोगों को ऐसे बुला लेते हैं जिनको आप मिले भी नहीं होते और जानते भी नहीं हैं, लेकिन व्यूज़ के लिए अपने घर बुला लेते हैं। लेकिन आप तो सबका वेलकम भी करते हैं, बात भी करते हैं। तो ये कहिए कि मलिक जी ने आपको भाव दिया ही नहीं। सेम चीज़ झारखंड वाले भैया के यहाँ, उनकी बेटी का अन्नप्राशन का फंक्शन था, और पता नहीं शायद बुलाया हो नहीं बुलाया हो, पता नहीं, ये वहाँ भी पहुँच गए। और वहाँ भी सुबह सुबह पहुँच जाते हैं हस्बैंड वाइफ, और बस यही देखने को मिला कि उनका चेहरा देख के कि कहाँ सुबह सुबह आ गए ये लोग, नींद ख़राब कर दिया। उन्होंने वीडियो में बोला भी कि हम तो जल्दी उठ गए, आराम से उठते, लेट नाइट सोए थे, बड़ा ही अनकंफर्टेबल फील कर रहे थे। लेकिन ये बस अपने आदत के मुताबिक चिपके जा रहे थे, और क्या करें, उनके चेहरे पे ज़बरदस्ती वाली हंसी थी, इनकी भी उनकी भी। लेकिन अब दरवाजे पे खड़े थे तो बुलाना ही था। और ये जो है भाई लोमड़ी, हमेशा की तरह बच्चे को पकड़ के, इतना भी इसमें कॉमन सेंस नहीं है कि मैं सफ़र से आई हूँ, गंदी हूँ, साफ़ सुथरी नहीं हूँ, हाथ पैर नहीं धोया, तो बच्चे को ऐसे नहीं छूना चाहिए। लेकिन आदत से मजबूर बच्चे को गोदी में उठा के, अरे थोड़ा हाथ पैर धो लेती, फिर उठा लेती, फिर प्यार कर लेती। पर नहीं, इनको तो पकड़ना है, दिखाना है।
और तो और ये लोग क्यों बच्चे को ऐसे चूमते हैं, ऐसे प्यार करते हैं। अरे छोटा बच्चा है, इन्फेक्शन हो जाता है। लेकिन इनको इन सब बातों से कोई मतलब नहीं है। ये भी इनकी पुरानी आदत है। चूहा है ना, लोमड़ी है, कहीं भी मुंह लगा देते हैं, कुछ भी करते हैं। सेंस नहीं है, मैनर्स नहीं है, कुछ भी नहीं है। फ्रेंड्स, पूरे वाईटी पर ये एकमात्र हस्बैंड वाइफ ऐसे क्रिएटर हैं जो किसी के भी घर चले जाते हैं, इनका अपने घर में मन ही नहीं लगता। और कोई भी क्रिएटर नहीं इनकी तरह है जो किसी भी फंक्शन में कहीं भी पहुंच जाते हैं, क्योंकि इनका कंटेंट ही यही है, लोगों से मिलना, व्यूज़ के लिए लोगों के घर में घुसना, वीडियोस बनाना, वीडियोस डालना, मतलब हद ही होती है। इनका वो वेलकम करे या ना करे, पर ये इंसान बातों का इतना धनी है कि ये अपना वेलकम खुद ही कर लेता है। सुबह सुबह उनके घर चला गया तो हमने वीडियो में देखा कि उन्होंने 2 बॉटल पानी दिया, एक में ठंडा पानी था और एक में नॉर्मल पानी था। तो ये क्या बोलता है, देखिए हमारा कितना ख्याल रखा जा रहा है, ठंडा पानी दिया जा रहा है, नॉर्मल पानी दिया जा रहा है। वो तो सब लोग देते हैं, जिसको ठंडा पीना है वो ठंडा पीता है, जिसको नॉर्मल पीना है वो नॉर्मल पीना है। लेकिन इसने पब्लिक को बता दिया कि नहीं नहीं, देखो हमें ना, हमारी ये स्पेशल, हमारा वेलकम हुआ है, हमारा ख्याल रखा जा रहा है। और फ्रेंड्स, इतना ही नहीं, नाश्ता मिला तो दोनों हस्बैंड वाइफ टूट गए, जैसे पता नहीं कब से नहीं खाया हो। क्या करें, इनकी पुरानी आदत है। और इस इंसान को ढोकला और ढुसका में ही डिफरेंस पता नहीं है। बोल रहा था ढुसका को कि ये वहाँ का लोकल डिश है, झारखंड का। तो ये बोल रहा था कि ये जो है ना, ये ऐसा ढोकला हम पहली बार खाए हैं, हम तो इतने बड़े बड़े रेस्टोरेंट से, इतने बड़े बड़े स्वीट शॉप से भी लाते हैं, इतना टेस्टी नहीं खाए हैं जितना ये खाए हैं। अरे तुम्हें कंट्रोवर्सी करने से फुर्सत मिलेगी तब तुम्हें पता होगा ना तुम क्या खा रहे हो, क्या नहीं खा रहे हो। बस दरवाजे दरवाजे जाकर खाना ही तो है, घर घर घुस के कुतरना ही तो है। एक तो फ्रेंड्स, वाईटी पर इसकी रेपुटेशन इतनी ख़राब है, इसकी इमेज इतनी ख़राब है कि इसको कोई पूछता ही नहीं है। ये हमेशा ग्रुप बनाता है, अपने घर पार्टी करता था और अब इसने सबसे लड़ाई झगड़ा कर लिया है और अब कोई इसको नहीं पूछ रहा है। तो ये नए नए क्रिएटर के साथ दोस्ती कर रहा है, नए नए क्रिएटर के घर में घुस रहा है, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले बोला कि चूहा की आदत है। इज्जत तो इसकी 2 कौड़ी की है, जैसा कि हम सब जानते हैं और ये क्रिएटर्स भी जानते हैं। लेकिन पता नहीं भाई डे साहब ने क्या सोचकर इसको बुला लिया। इनको कोई नहीं मिला था क्या, और हमने देखा इनके फंक्शन में कोई भी नहीं था, लोकल क्रिएटर्स ही थे, जैसे कि सनातन, जैसे कि विजय रिया, मतलब लोकल क्रिएटर बहुत सारे थे। लेकिन दूर दूर से ये चूहा राज ही पहुंचा था। और एक बात समझ में नहीं आती है फ्रेंड, ये जहाँ भी जाता है, जिसके घर भी जाता है, ये चलता फिरता दुकान है अपना, ये जो ये मौसी की दुकान है ना, वो लेके पहुँच जाता है और हर जगह जाके प्रमोशन करने लगता है। पब्लिक बोर हो चुकी है, लेकिन ये नहीं बोर होते ना, क्योंकि प्रमोशन से अच्छी खासी रकम जो मिलती है, अच्छा खासा पैसा मिलता है। एक तो इस चूहा राज की 2 कौड़ी की भी इज्जत नहीं है, कोई इसको पूछता नहीं है, क्योंकि सब समझ चुके हैं कि ये कैसा इंसान है। इसलिए हर जगह ये चालाक लोमड़ी को लेकर पहुंच जाता है, क्योंकि जो थोड़ा बहुत है वो सब लोमड़ी की वजह से ही इसको पूछते हैं। और इसकी दुकान चल रही है तो हर जगह बेचारी लोमड़ी को लेके पहुंच जाता है। और ये लोमड़ी भी कम नहीं है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया है, इस लोमड़ी को भी सिर्फ घूमना फिरना, खाना पीना, कितना भी लंबा सफ़र कर ले, देखना ये थकेगी नहीं। लेकिन घर आते ही काम करना पड़ता है तो तबीयत खराब हो जाती है। इस चालाक लोमड़ी ने ही कहा था, अब हम किसी के घर नहीं जाएंगे, अपने घर में रहेंगे। तुम्हारा घर में मन लगता भी है जो तुम रहोगी? बिल्कुल नहीं। ये किसी के भी घर पहुंच जाती हैं, इनको भी बैठे बैठे खाने की आदत पड़ गई है। हेल्थ का ख्याल रखूंगी, अरे हेल्थ का ख्याल रखने के लिए एक जगह रहना पड़ता है, हेल्दी खाना पड़ता है, रूटीन फॉलो करना है, पर वो तो आपसे होगा नहीं चालाक लोमड़ी। घर परिवार से तो कोई मतलब नहीं है, सुख हो दुख हो तुम्हें तो सिर्फ घूमना ही है। अभी तो ये शुरुआत है, अभी आप लोग देखते रहिए, ना जाने कितने घर घुसेंगे ये लोग। और सच बात है, इस पगल चट्टी लोमड़ी को ना, चालाक लोमड़ी को ड्रेसिंग सेंस बिल्कुल नहीं है। तुम फंक्शन में गई थी ना,
तो थोड़ा अच्छा सा ड्रेस ही ले जाती, सूट ही ले जाती, थोड़ा अच्छे कलर का, कॉटन ही सही, कॉटन में भी बहुत हैवी हैवी पार्टी वेयर ड्रेसेस मिलती हैं। तो तुम तो पार्टी फंक्शन में गई थी, तो थोड़ा अच्छा सा अच्छा कलरफुल ड्रेस पहनना था। ऐसे तो तुम लाल पीला नीला हरा पहनती हो, लेकिन फंक्शन पार्टी में ये क्या वाइट वाइट क्रीम क्रीम, मतलब बेरंग सा ड्रेस डाल के, ऐसा ड्रेस तो लोग सिंपल घर में डालते हैं, लेकिन आपको तो कोई ड्रेसिंग सेंस है ही नहीं। और चालाक लोमड़ी, जितना ध्यान तुम घूमने फिरने में देती हो, उतना ध्यान अगर खुद पर दिया होता, बेबी प्लान किया होता, खाने पीने पे दिया होता, तो आज खुद की बेबी का फंक्शन, बर्थडे सब कुछ सेलिब्रेट कर रहे होते। लेकिन तुम दोनों हस्बैंड वाइफ ने ना अपनी लाइफ का खुद ही मजाक बना रखा है, तमाशा बना रखा है। तुम दोनों सिर्फ और सिर्फ वीडियो, डॉलर, पैसा, इन सब के रील्स, प्रमोशन, इन सब के पीछे पागल हो। तुम्हारा मन ही नहीं लगता। अभी से भी सुधर जाओ, बाद में पछताना ना पड़े। ये चूहा और चालाक लोमड़ी इसी ताक में रहते हैं कि हमें कोई बुलाए और मैं वहाँ चला जाऊँ। और चालाक लोमड़ी, कितना हिलती हो तुम, कितना हिलती हो। तुम्हें अगर देखो ना तो सर दर्द हो जाता है, जितना तुम हिलती हो ना। सुधारो अपनी आदत, लोग बोल बोल के थक गए हैं, लेकिन ये हरकत तुम्हारी बढ़ती ही जा रही है। चलिए फ्रेंड, अब चूहा राज के गिफ्ट देने की भी बात कर लेते हैं। चूहा राज इतना अमीर हो गया है, इतना अमीर हो गया है कि अब सोने से नीचे तो ये बात ही नहीं करता। हर किसी को सोना और डायमंड का गिफ्ट देता है, जो कि पहले नहीं देता था। तो अभी ऐसे भी इसको शो ऑफ की आदत है। तो अब सोचिए, फंक्शन में ही नहीं, बच्चे के फंक्शन में गया था, बच्चे के लिए तो लेके गया ही था, और बार बार गिनवा भी रहा था, बार बार दिखा भी रही थी ये चालाक लोमड़ी। तो चलिए वो बात भी छोड़ देते हैं। तो बच्चे के लिए कटोरी और चम्मच लेके गई थी, साथ साथ बच्चे की मम्मी के लिए डायमंड रिंग लेके गई थी। तो भाई इतना सोना, इतना अमीर, सस्ता अंबानी जो है ये। और इतना ही नहीं, अब तो ये बिना फंक्शन, बिना ओकेज़न, रास्ता चलते भी किसी के घर चला जाता है ना, जैसे अपनी दृष्टि दीदी, उनको भी गिफ्ट देके आ जाता है सोना और हीरे का। तो सोचिए कितना अमीर हो गया है, अपनी गर्लफ्रेंड को फॉलो कर रहा है। अपनी गर्लफ्रेंड को भी सोना देता था, और जो इनकी गर्लफ्रेंड थी वो भी सबको सोना देती थी। तो ये कैसे पीछे रहते। तो ये भी आजकल सोने की ही बात कर रहे हैं, उससे नीचे और किसी गिफ्ट की बात नहीं कर रहे हैं। फ्रेंड, आज इनका एक वीडियो आया, तो वीडियो में हम सब ने देखा कि और एक घर में घुसने की तैयारी हो रही थी। जी हाँ, जो सनातन है उनके घर जा रहे थे। अब उन्होंने पूछ लिया होगा कि आप यहाँ तक आए हैं तो पास में हमारा भी घर है, आ जाइएगा। बस ये कहाँ पीछे रहने वाले थे, ये तो इसी ताक में बैठे रहते हैं कि कोई पूछे और मैं फटाफट घुस जाता हूँ। इन्होंने बोला कि अगर मैं उनके घर नहीं गया तो ये गलती नहीं, पाप में गिना जाएगा। तो मैं ये बोलना चाहूँगी चूहा राज कि किसी के घर ना जाकर ना तो आप कोई गलती करेंगे और ना पाप। गलती और पाप तो पिछले 5 साल से आप घर घर जाकर कर रहे हैं। सोचिएगा ये बात। आप जिस जिसके घर गए सबका घर बर्बाद किया, सबके साथ कंट्रोवर्सी किया। एक तो बहन को ही आपने क्या बना लिया, उसके साथ क्या रिश्ता जोड़ा, और अपनी इज्जत की धज्जियाँ उड़ाई, उसकी इज्जत की भी धज्जियाँ उड़ाई। तो आप ध्यान से सोचिएगा, आपका रिकॉर्ड है। आप जिस घर में भी गए हैं उस घर को तबाह किया है, बर्बाद किया है, बदनाम किया है। मैं तो ये बोलूँगी कि बस करो, अब बस करो, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। अपना घर देखो, अपना फैमिली देखो, बेबी प्लान करो, अपने हेल्थ पे ध्यान दो जो कि बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका है। और ये चालाक लोमड़ी, ये भगवान, ये बिल्कुल कम नहीं है, इतनी चालू है, इतनी शातिर है। कान्हा जी को छोड़ के तुम घूमती हो, तुम्हें थोड़ा भी रिग्रेट नहीं होता, थोड़ा भी दुख नहीं होता कि अपना घर ऐसे ही छोड़ के दरवाजे दरवाजे घूमते रहते हो, थोड़े से डॉलर्स के लिए, थोड़े से व्यूज़ के लिए। तुम्हारी तरह कोई भी नहीं है, तुम एकमात्र बंजारा कपल हो। अपने ऊपर ध्यान दो, अपनी वाइफ के ऊपर ध्यान दो, खाओ पियो। ये ना पेट्रोल का पैसा निकालने के लिए और ये कंट्रोवर्सी कर कर के ये जो डॉलर छाप रहे हो, पब्लिक अच्छे से समझ गई है कि तुम किस मानसिकता के इंसान हो। तुम एक नंबर के सेल्फिश हो, स्वार्थी हो, सिर्फ अपने बारे में सोचते हो। सोना खरीदना, अय्याशी करना, शो ऑफ करना, दिखावा करना, यही है तुम्हारी जीवन की सच्चाई। तो फ्रेंड, अभी तो ये शुरुआत है, और 2-4 शादियों में जाएगा और 10 घरों में घुसेगा, तब
पता नहीं आगे और कहाँ कहाँ जाएगा। आप लोग देखते रहिए, एंजॉय करते रहिए। मैं तो बोलूँगी कि ऐसे फालतू लोगों को देखकर अपना टाइम बर्बाद मत कीजिए। अच्छे अच्छे वीडियोस देखिए, मोटिवेशनल वीडियोस देखिए, पॉजिटिव वीडियोस देखिए। और चलिए मैं मेरा वीडियो यहीं ख़त्म करती हूँ। मिलूँगी और एक नए वीडियो के साथ। तब तक आप लोग मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपना खूब सारा ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।